नमस्कार, मैं रूपा राजपूत। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ मनभावन काव्य मंच पेज के माध्यम से। और बहुत धन्यवाद करती हूँ माधवी बहन का, जिन्होंने मुझे इस पेज के लिए आमंत्रित किया, मुझे आदेशित किया। तो मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों तक मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो की क्वालिटी सही से पहुँच रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो भी लोग जुड़ चुके हैं वो प्लीज़ मुझे एक बार बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक सही आ रही है। सीमा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, अटल मुरादाबादी जी जुड़ चुके हैं, आलोक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जो भी लोग जुड़ चुके हैं वो प्लीज़ एक अटल मुरादाबादी जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सीमा मिश्रा जी धन्यवाद। तो मैं अपनी रचनाएं, अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब अपना अमूल्य समय निकालकर उपस्थित हैं मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे इस पटल से जुड़ने के लिए। अच्छा सा पटल है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और आपको मेरी रचनाएं, मेरी कविताएं पसंद आएँ तो मेरे पेज को भी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, जिसका मैंने लिंक शुरू में साझा किया है, वीडियो में सब वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हैं, उसके बाद फिर आगे का काव्य पाठ सुनिएगा। कि माँ शारदे करती नमन, माँ शारदे करती नमन, हृदय में तुमको बिठा कर। माँ शारदे करती नमन, हृदय में तुमको बैठा कर। प्रथम नमन माँ शारदे, प्रथम नमन माँ शारदे, करती कलम को उठाकर। प्रथम नमन माँ शारदे, करती कलम को उठाकर। कृपा तुम्हारी माँ शारदे, कृपा तुम्हारी माँ शारदे, जो भाव कविता गढ़ने लगे। कृपा तुम्हारी माँ शारदे, जो भाव कविता गढ़ने लगे। संभालना माँ शारदे जब, संभालना माँ शारदे जब, कलम कभी बिगड़ने लगे। करती नमन माँ शारदे, करती नमन माँ शारदे, आस्था में गीत सजाकर। करती नमन माँ शारदे, हृदय में तुमको बैठा कर। और आगे सुनिएगा। माँ शारदे आशीष देना, बस प्रेम प्रेम लिख पाऊं कभी। माँ शारदे आशीष देना, बस प्रेम प्रेम लिख पाऊं कभी। ईर्ष्या द्वेष से रहूं दूर, नफरत न लिख पाऊं कभी। ईर्ष्या द्वेष से रहूं दूर, नफरत न लिख पाऊं कभी। माँ शारदे करती नमन, गीतों की माला बनाकर। माँ शारदे करती नमन, गीतों की माला बनाकर। माँ शारदे करती नमन, हृदय में तुमको बैठा कर। माँ शारदे करती नमन, हृदय में तुमको बैठा कर। तो ये माँ शारदे की, माँ सरस्वती की आराधना की, उसके साथ ही बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। विकास मिश्रा जी हैं, मंजू कट्टा जी हैं, अटल मुरादाबादी जी हैं,
आप सभी को मेरा बारंबार नमस्कार, बहुत आभार आपका जो आप सब यहाँ पर जुड़े मुझसे। आप लोगों ने अगर मुझे पहले कभी सुना है तो आप अगर कोई रचना सुनना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं अपने मन से सुनाती हूँ। तब तक एक मुक्तक सुनाती हूँ। मुझसे भी प्यार करके, मुझसे भी आज मिलके कुछ कह गया कोई, मुझसे भी आज मिलके कुछ कह गया कोई, करता है इश्क मुझसे ये जता गया कोई, करता है इश्क मुझसे ये बता गया कोई, वो कौन है जो दिल में यूं हलचल मचा गया, वो कौन है जो दिल में यूं हलचल मचा गया, ऐसे भी मिल के प्यार जताता नहीं कोई, ऐसे भी मिल के प्यार जताता नहीं कोई। तो कुछ लोग जुड़ चुके हैं। मंजू कट्टा जी, मैं मंजू कट्टा सजल मनभावन काव्य मंच की अध्यक्ष आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंजू जी, मैं आपको बहुत नमस्कार करती हूँ और इस मनभावन काव्य मंच का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी रचनाएं, माधवी बहन जुड़ चुकी हैं मुझसे, अपनी रचनाएं रखने का अवसर दिया। तो आप सभी को जिन्हें मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइव को शेयर करते चलिएगा, जिससे और लोगों तक मेरी रचनाएं पहुंच सकें, और लोगों तक मैं अपने मन की बात पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ लाइव शेयर करते चलिएगा। मैं श्रृंगार रस लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ रचनाएं ऐसी मन में उपजती हैं जिन्हें अनायास ही हम लिखते चले जाते हैं। तो ऐसी ही एक रचना मैं आपको सुनाती हूँ। ये रचना है उस स्त्री की, उस लड़की की जो अपने प्रेमी को, अपने पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ शादी विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल में आई है। तो अपना क्या क्या छोड़कर आई है और क्या क्या उसे त्यागना पड़ता है, मन से बेमन से। देखिए, वो अपनी अपनी वो है कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती वो सब करना पड़ता है, कुछ लोग मन से करते हैं, लेकिन करना सभी को पड़ता है। तो इस कविता का, इस रचना का मैंने टाइटल दिया था तुम्हारे साथ रहकर। सोचिएगा कि किसी का साथ किसी के लिए कितना मोहक होता है और कितना कुछ छीन भी लेता है। तो उस साथ में जो बातें हैं वो मैं आप सबसे साझा करती हूँ। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन लोग जुड़ा है। सीमा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, कुलदीप राज जी, दीक्षा शर्मा जी, अटल मुरादाबादी जी, सीमा मिश्रा जी, जयमा सारदे, विकास मिश्रा जी, योगेश सेंगर जी, विकास मिश्रा सागर, अति सुंदर प्रस्तुति। विकास जी नमस्कार, विकास जी जुड़े हैं। मीना बंसल जी वेलकम मैम, बहुत धन्यवाद। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप जी जुड़े हैं। जावेद कमल, खुश आमदीद मोहतरमा, बहुत स्वागत है आपका। राम रतन जी। तो ये रचना की बात हो रही है कि प्रेम में जब एक स्त्री होती है और वो शादी करके विवाह करके किसी और के साथ आ जाती है ससुराल में, तो उस साथ के लिए वो क्या क्या छोड़ती है और क्या क्या जीती है, ये सब मैं आपको अपनी इस रचना के माध्यम से बताना चाहती हूँ। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा कि एक उस लड़की की बात हो रही है, उस स्त्री की बात हो रही है जो शादी से पहले अपने में जीती थी, अपना, उसका सब कुछ अपना होता था, अपना घर, अपना मायका, अपने अपने बिस्तर, अपने रिश्ते, अपने कपड़े, सब कुछ उसका अपना। लेकिन जब वो शादी करके आती है तो सब कुछ साझा हो जाता है। तो सुनिएगा कि अपना मलंग सा जीवन छोड़, अपना मलंग सा जीवन छोड़ कुछ अलग सी जिंदगी जीती रही, अपना मलंग सा जीवन छोड़ कुछ अलग सी जिंदगी जीती रही तुम्हारे साथ रहकर, अपना मलंग सा जीवन छोड़ कुछ अलग सी जिंदगी जीती रही तुम्हारे साथ रहकर, खुद में खुद को भुला दिया,
खुद को भुला दिया, तुमको जीती रही तुम्हारे साथ रहकर। खुद में खुद को भुला दिया, तुमको जीती रही तुम्हारे साथ रहकर, और कुछ अलग से जिंदगी जीती रही तुम्हारे साथ रहकर। अब क्या क्या होता है सुनिएगा, कि अपने सगे संबंधों को छोड़ तुम्हारे दूर तक के रिश्तों से जुड़ती चली गई। अपने सगे संबंधों को छोड़ तुम्हारे दूर तलक के रिश्तों से जुड़ती चली गई। बस तुम्हारे रिश्तों के संदर्भ निभाती रही, बस तुम्हारे रिश्तों के संदर्भ निभाती रही तुम्हारे साथ रहकर, और खुद में खुद को भुला दिया, तुमको जीती रही तुम्हारे साथ रहकर। खुद में खुद को भुला दिया, तुमको जीती रही तुम्हारे साथ रहकर। और आगे से देखिएगा, आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा, बहुत बार देखा होगा कि पुरुष हमेशा, अगर स्त्री और पुरुष साथ में चल रहे हैं तो पुरुष आगे आगे चलते हैं। कुछ होता होगा उसके पीछे भी लॉजिक, मुझे तो नहीं समझ आया। आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा ज़रूर, कि अगर स्त्री और पुरुष साथ साथ चल रहे हैं तो पुरुष हमेशा आगे चलते हैं, वो साथ नहीं चलते। तो सुनिएगा, कि ना जाने क्यों तुम रास्तों पर सदा, ना जाने क्यों तुम रास्तों पर सदा मुझसे आगे ही चलते रहे। न जाने क्यों तुम रास्तों पर सदा मुझसे आगे ही चलते रहे। मैं हमेशा हाथ थामने की आस में, मैं हमेशा हाथ थामने की आस में चलती रही साथ तुम्हारे साथ रहकर। मैं हमेशा हाथ थामने की आस में साथ चलती रही तुम्हारे साथ रहकर। खुद में खुद को भुला दिया, तुमको जीती रही तुम्हारे साथ रहकर। खुद में खुद को भुला दिया, तुमको जीती रही तुम्हारे साथ रहकर। और इसकी आखिरी की लाइनें हैं, सुनिएगा, कि तुमने जब चाहा, तुमने जब चाहा अपने घर अपने पैसों का रोब मुझ पर दिखा दिया। तुमने जब चाहा अपने घर अपने पैसों का रोब मुझ पर दिखा दिया। तुमने जब चाहा अपने घर अपने पैसों का रोब मुझ पर दिखा दिया। मैं इन खाली दीवारों से बने मकान को, मैं इन खाली दीवारों से बने मकान को घर बनाती रही तुम्हारे साथ रहकर। मैं इन खाली दीवारों से बने मकान को घर बनाती रही तुम्हारे साथ रहकर। और खुद में खुद को भुला दिया, खुद में खुद को भुला दिया, तुमको जीती रही तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे साथ रहकर। तो ये एक रचना है, स्त्री मन की रचना है। एक स्त्री सोचती है, जो रिश्तों के संदर्भ निभाती है, जिसकी ज़िंदगी बीत जाती है, कि उसने क्या क्या उसको मिला इस मोहब्बत में, इस साझे रिश्ते में। तो आप लोगों को अगर मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइव को शेयर करते चलिएगा। माधवी जी जुड़ चुकी हैं। माधवी जी, श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी कह रहे हैं वाह वाह। आलोक तिवारी जी जुड़े हैं, क्या कहने। तो और कमेंट्स देख लेते हैं। आलोक तिवारी जी, आहा जिंदाबाद। मनजीत सिंह जी, आप लोगों के लाइव कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं। चलिए एक और प्यार का गीत है, मैं आपको सुनाती हूँ। कुछ अच्छा सा, जैसे कोई प्रेमी कोई प्रेमिका जिस किसी से प्यार करते हैं, उस प्यार से ये उम्मीद करते हैं कि उसको बराबर जितना वो प्यार करता है वापसी में उतना ही प्यार मिले। लेकिन हर वक्त संभव नहीं हो पाता है, हमेशा संभव नहीं होता है। तो कुछ एक अनकहा सा रह जाता है बीच में, तो उस अनकहे को, उस बिना बोला जो प्यार मन में है, उसको पिरोने की कोशिश की है, आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, कि मुझे प्यार करके भी तुम, मुझे प्यार करके भी तुम
जताते नहीं हो कभी। मुझे प्यार करके भी तुम जताते नहीं हो कभी। मुझे देख करके भी तुम पास आते नहीं हो कभी। मुझे प्यार करके भी तुम जताते नहीं हो कभी। मुझे देख करके भी तुम पास आते नहीं हो कभी। आगे सुनिएगा। मुझी को है चाहा, मुझे ही निहारा, मुझे दिल ही दिल में हमेशा पुकारा। मुझी को है चाहा, मुझे ही निहारा, मुझे दिल ही दिल में हमेशा पुकारा। मोहब्बत की बातें लबों से तुम आकर, मोहब्बत की बातें लबों से तुम आकर बताते नहीं हो कभी। पास आते नहीं हो कभी। मुझे प्यार करके भी तुम जताते नहीं हो कभी। आगे सुनिएगा। मुझे देख कर यूं तेरा मुस्कुराना, जो मिल जाए आंखें तो नजरें चुराना। मुझे देख कर यूं तेरा मुस्कुराना, जो मिल जाए नजरें तो आंखें चुराना। आँखों से करके वादे हजारों, आँखों से करके वादे हजारों निभाते नहीं हो कभी। पास आते नहीं हो कभी। मुझे प्यार करके भी तुम जताते नहीं हो कभी। मुझे प्यार करके भी तुम जताते नहीं हो कभी। मुझे देख करके भी तुम पास आते नहीं हो कभी। तो एक छोटा सा गीत था जो मैंने आप सबके समक्ष रखा। कमेंट्स ले लेते हैं कि देखिए आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 लाइव को शेयर करते चलिएगा, जिससे मेरी रचनाएं और लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं, मुझे पढ़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरे पेज रूपा राजपूत को भी लाइक करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन लाइव शुरू होने से पहले दिया है, उसका लिंक भी साझा किया है। तब तक कमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन जुड़ गया है। हाँ, आलोक तिवारी जी, हाँ, कन्हैया भरमार जी, बहुत सुंदर कवि कन्हैया भ्रमर जयपुर, बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। माधवी अग्रवाल, सुधा, हाँ बहुत धन्यवाद बहन माधवी। हाँ माधवी अग्रवाल मुग्धा, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत आभार माधवी आपका। मुझे दिल ही दिल में हमेशा पुकारा, और सुंदर स्वर कन्हैया जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों को मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं। माधवी अग्रवाल जिंदाबाद दीदी। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद आलोक शर्मा जी। सरस्वती मलिक जी, वाह, कृपया सभी के शेयर करते चलिए। माधवी जी बोल रही हैं तो आप सब लोगों को मेरी रचनाएं पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइव को शेयर करते चलिएगा। कन्हैया जी, बहुत खूब कवि KL भ्रमर जयपुर।
ममता बरोज जी जुड़ चुकी हैं, सादर नमन, नमस्कार ममता जी। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं उम्दा, माधवी अग्रवाल मुग्धा, वाह वाह। पीके तिवारी जी जुड़े हैं, कन्हैया जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, और मनभावन काव्य मंच से बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत धन्यवाद मनभावन काव्य मंच, आपने मुझे अपनी रचनाएं रखने का एक बहुत सुंदर सा मंच प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत आभार। आलोक तिवारी जी, दीक्षा शर्मा जी, अद्वैत, ममता बरोज जी सुंदर, माधवी अग्रवाल बहुत ही खूबसूरत, और माधवी अग्रवाल जी, पीके जी, नरेश मेहता जी, वाह वाह। चलिए, आप लोगों को मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं। एक 2 लाइन और सुनाती हूँ, उसके बाद फिर एक रचना सुनाऊंगी। कि मेरे होने का एहसास, मेरे होने का, सभी प्यार करने वाले सुने और देखें कि एक छोटी सी बात से आप किस तरह से अपने प्यार को इजहार कर सकते हैं। कि मेरे होने का एहसास, मेरे होने का एहसास तुझ में बस इतना चाहती हूँ। मेरे होने का एहसास तुझ में बस इतना चाहती हूँ। मेरा ख्याल भी आए अगर तो तू खुलकर मुस्कुरा दे। मेरा ख्याल भी आए अगर तो तू खुलकर मुस्कुरा दे। चलिए, एक गीत और सुनाती हूँ, उसके बाद जैसे माधवी जी का आदेश होगा। तो छोटा सा गीत है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कैसा लगा। कि मैं सुनूं तुम्हें सुनती ही रहूं, मैं सुनूं तुम्हें सुनती ही रहूं, मैं सुनूं तुम्हें सुनती ही रहूं। कोई गीत प्यार का गाओ तुम, मैं सुनूं तुम्हें सुनती ही रहूं। कोई गीत प्यार का गाओ तुम। उतरे सरगम जीवन में मेरे, उतरे सरगम जीवन में मेरे। कोई ऐसा राग सुनाओ तुम, मैं सुनूं तुम्हें सुनती ही रहूं। कोई गीत प्यार का गाओ तुम। उतरे सरगम जीवन में मेरे। कोई ऐसा राग सुनाओ तुम, कोई ऐसा राग सुनाओ तुम। सुनिएगा। कि हुए धरा पर कवि बहुत। अब आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारे गाने भी होते हैं, बहुत सारी कविताएं होती हैं, प्रेम की रचनाएं भी होती हैं। लेकिन उन रचनाओं को अगर हम एक तरफ रख दें, उन गानों को, गीतों को एक तरफ रख दें, आपका प्रेमी, आपका प्यार आपसे ये भी कह दे कि तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, तो वो एक पंक्ति, वन लाइनर जिसको कहते हैं, वो एक पंक्ति उन तमाम गीतों पर, उन तमाम रचनाओं पर भारी पड़ जाती है जो इस दुनिया में मोहब्बत के नाम लिखे गए हैं। तो उसी को सोचते हुए लिखा था कि हुए धरा पर कवि बहुत पर, हुए धरा पर कवि बहुत पर, तुमको सुनना सुखदाई है। हुए धरा पर कवि बहुत पर, तुमको सुनना सुखदाई है। मेरे अंतर मन की आहों को, मेरे अंतर मन की आहों को शब्दों में बांध सुनाओ तुम। मैं सुनूं तुम्हें सुनती ही रहूं। कोई गीत प्यार का गाओ तुम। मैं सुनूं तुम्हें सुनती ही रहूं। आगे सुनिएगा। कोई और मेरे जज्बातों को, कोई और मेरे जज्बातों को भला शब्द कैसे दे पाएगा। कोई और मेरे जज्बातों को भला शब्द कैसे दे पाएगा। मेरे मन के उलझे भावों को, मेरे मन के उलझे भावों को सरगम की तान बनाओ तुम। मैं सुनूं तुम्हें सुनती ही रहूं। कोई गीत प्यार का गाओ तुम।
उतरे सरगम जीवन में मेरे, कोई ऐसा राग सुनाओ तुम, कोई ऐसा राग सुनाओ तुम। तो एक छोटा सा गीत था जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, और आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स देख लेते हैं आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। हाँ, माधवी जी कह रहे हैं जब तक आपका मन हो तब तक पढ़िए आप। माधवी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके पेज से काव्य पाठ करना, और निश्चित रूप से मैं और अधिक पढ़ती, लेकिन आज तबीयत थोड़ा साथ नहीं दे रही है। फिर भी पढ़ रही हूँ, एक दो रचना और पढ़ूंगी। माधवी अग्रवाल जी कह रही है वाह वाह, कवि दुर्गेश कवि जुड़े हैं, अति सुंदर, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। पंडित रोहित मिश्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। कन्हैया जो जुड़े हैं, और पंडित रोहित मिश्र, शुभकामनाएं आपको। अभिषेक शुक्ला जी जुड़े हैं। अभिषेक शुक्ला जी नमस्कार। कहाँ से जुड़े हैं बताइएगा प्लीज़, आप लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं एक बार बताइएगा। कन्हैया जी हैं, कवि दुर्गेश, इस कोई गीत प्यार का गाओ तुम। निशा गुप्ता जी जुड़ी हैं। निशा जी स्वागत है आपका पटल पर। अद्भुत सराहनीय रचना, अद्भुत काव्य श्रृंगार हम सबका पटल है, दीदी मेरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कही आपने, ये सब साहित्य प्रेमियों का पटल है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं। तो एक और दो पंक्तियां और, उसके बाद एक रचना। कि आंखों ही आंखों में प्यार की दावेदारी हो गई। हर प्यार करने वाला, हर इश्क मोहब्बत करने वाला समझ सकता है कि आंखों ही आंखों में प्यार की दावेदारी हो गई। कसूर आंखों का था, कसूर आंखों का था, पर दिल की जिम्मेदारी हो गई। आंखों ही आंखों में प्यार की दावेदारी हो गई, कसूर आंखों का था, पर दिल की जिम्मेदारी हो गई। सत्यनारायण मिश्र शर्मा जी जुड़े हैं, हार्दिक शुभकामनाएं मैम। मैं राजस्थान से हूँ। ओके, राजस्थान। निशा गुप्ता जी कह रहे हैं झारखंड धनबाद से। अभिषेक शुक्ला इंदौर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे इतनी दूर दूर से जुड़े हुए, अपना अमूल्य समय निकाल कर। दुर्गेश दुर्लभ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। जय श्री राम दुर्गेश जी। तो दुर्गेश जी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। एक रचना अभी लिखी थी कुछ दिन पहले, पढ़ती हूँ, देखती हूँ मिलती है तो। हाँ, चलिए एक स्त्री की एक रचना पढ़ती हूँ कि एक औरत क्या है। एक औरत को जब ये कहकर बैठा दिया जाता है घर में कि तुम लड़की हो, तुम स्त्री हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तो उस तब समझ में आता है कि हम क्या हैं। एक पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, आप सब जानते होंगे। वायु, जल, अग्नि, आकाश, धरा, इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है, बना होता है। तो फिर स्त्री कैसे अलग और पुरुष कैसे अलग, कैसे शारीरिक संरचना के अनुकूल आप ये कह सकते हैं कि तुम कमज़ोर हो और मैं स्ट्रांग हूँ, ऐसा नहीं होता। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग नियति है, अपने अलग अलग कार्य हैं। तो ये जो बाहर जाकर कमाना और घर में स्त्रियों का काम करना, ये सब हमने बांटा है, ईश्वर इसको बांट कर नहीं भेजता है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत काम है नवजीवन देना, वो ईश्वर ने एक स्त्री के लिए हिस्से दिया, क्योंकि स्त्रियां, ईश्वर को पता था कि वो बहुत कोमल हृदय होती है, उसे कोमल हृदय दिया ईश्वर ने कि ये बहुत अच्छे से संभाल पाएगी उस नव संरचना को। तो एक रचना धीर धरा सा, एक लड़की के मन की कहानी है, लड़की के मन की इच्छा है, जो वो बताना चाहती है कि आप हमें कमज़ोर ना समझें, हम कमज़ोर नहीं हैं। तो सुनिएगा, ये लास्ट रचना है, आप सबको, मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। तो सुनिएगा कि धीरज धरासा धारण किए हूँ,
ये एक लड़की बता रही है आप सबको, सुनिएगा कि धीरज धरासा धारण किए हूँ, हद आकाश से बेइंतहा पाई है मैंने। कि धीरज धरासा धारण किए हूँ, हद आकाश से बेइंतहा पाई है मैंने। बारिश की बूंदों को नैनों में समेटा, बारिश की बूंदों को नैनों में समेटा, अग्नि से ज्वाला हृदय में समाई है मैंने। धीरज धरासा धारण किए हूँ, हद आकाश से बेइंतहा पाई है मैंने। और बारिश की बूंदों को नैनों में समेटा, बारिश की बूंदों को नैनों में समेटा, और अग्नि से ज्वाला हृदय में समाई है मैंने। अब देखिएगा, स्त्री बहुत सरल है, आप उसके साथ सम्मान से बात कीजिए, मान सम्मान दीजिए उसको, तो वो वापस आपको मान सम्मान देगी दुगना करके। लेकिन अगर आप उसका अपमान करेंगे तो वो अपनी जटिलता भी आपको दिखाएगी, तब वो सहज नहीं रहेगी, सरल नहीं रहेगी। तो सुनिएगा कि सहजता सरलता की परिभाषा बनकर, सहजता सरलता की परिभाषा बनकर, जटिलता की भी पहचान बनाई है मैंने। सहजता सरलता की परिभाषा बनकर, जटिलता की भी पहचान बनाई है मैंने। और नाजुक कोमल सा तन मन पाकर, नाजुक कोमल सा तन मन पाकर, असहनीय पीड़ा भी अपने हिस्से पाई है मैंने। असहनीय पीड़ा उसका कह रही हूँ कि मैंने सुना है, महसूस भी किया, खैर मैं माँ हूँ, कि बहुत सारी हड्डियों के एक साथ टूटने का जो दर्द होता है, उससे कहीं ज़्यादा दर्द होता है उस प्रसव में, उस प्रसव पीड़ा में, जो वे एक नव शिशु को दुनिया में लाते वक्त सहती है। तो इसलिए कोई भी ये ना समझे कि स्त्री कमज़ोर है, वो एक कोमल तन वाली है, नहीं। तो नाजुक कोमल सा तन मन पाकर, असहनीय पीड़ा भी अपने हिस्से पाई है मैंने। और बारिश की बूंदों को नैनों में समेटा, अग्नि से ज्वाला हृदय में समाई है मैंने। अब सुनिएगा कि अनहद दर्द सहकर नई किलकारियों से, अनहद जिसकी कोई हद नहीं है, कोई उस दर्द को माप नहीं सकता, जो प्रसव के समय एक स्त्री वो करती है, अपने अंदर समेटती है, अपने आप को जज्ब करती है उस दर्द में, तब एक नया शिशु, तब एक नव संरचना होती है। तो अनहद दर्द सहकर नई किलकारियों से, अनहद दर्द सहकर नई किलकारियों से, ये सूनी सी दुनिया गुंजाई है मैंने। और घर समाज से जुड़े रिश्तों की माला बनाकर, घर समाज से जुड़े रिश्तों की माला बनाकर, ये बेरंग सी चौखटें दीवारें सजाई है मैंने। घर समाज से जुड़े रिश्तों की माला बनाकर, ये बेरंग सी चौखटें दीवारें सजाई है मैंने। और धीरज धरा सा धारण किए हूँ, हद आकाश से बेइंतहा पाई है मैंने। और इसकी लास्ट पंक्तियां हैं, तो सुनिएगा कि एक राजा है, मैंने एक कहानी सुनी थी थोड़े दिन पहले कि एक राजा है, वो कहता था मैं तो राजा हूँ, मैं किसी को भी घर में लाके बैठाऊंगा, मेरा मान सम्मान हमेशा रहेगा। उसकी पत्नी ने कहा नहीं, तुम किसी को बाहर से लेकर आओगे, और अगर मैंने उस इंसान के सामने तुम्हें या तुम्हारे उस आने वाले दोस्त को, मेहमान को गालियाँ दे दी, तो तुम्हारी इज्जत नहीं रह जाएगी। तुम घर से बाहर राजा हो, लेकिन अगर तुम घर में, मैं तुम्हें सम्मान दे रही हूँ, मैं तुम्हारे आने वाले मेहमान को सम्मान करती हूँ, तब तुम्हारी उसमें इज्जत है। जो तुम्हारा राजस्व है, जो तुम राजा बने घूमते हो, अगर मैंने तुम्हारे घर में आकर तुम्हें कुछ कह दिया, तो तुम्हारा वो जो राजापन है ना, वो सब निकल जाएगा। तो जो दुनिया में जो संदर्भ है रिश्तों के, वो एक स्त्री निभाती है, उससे अच्छा कोई नहीं निभा सकता। तो सुनिएगा कि हमेशा तत्पर हूँ रिश्तों के संदर्भ निभाने को, हमेशा तत्पर हूँ रिश्तों के संदर्भ निभाने को, औरों से स्वयं की यही पहचान कराई है मैंने। आप आइएगा, आप किसी को भी लेकर आइएगा, एक बच्ची अपने पिता से कह सकती है, आप अपने दोस्त को लाइएगा, एक स्त्री अपने पति से कह सकती है, आप लेकर आइएगा, मैं सबका हाथ जोड़कर स्वागत करूंगी। तो तभी कोई अगली बार आपके घर आना चाहेगा। आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर आने वाले को गालियां दे दे, उन्हें अपशब्द कहे, तो दूसरी बार कोई कितना भी अच्छा होगा, वो आपके घर की चौखट नहीं लांघेगा। तो इसलिए ये लिखा कि हमेशा तत्पर हूँ रिश्तों के संदर्भ निभाने को, औरों से स्वयं की यही पहचान कराई है मैंने।
धरा आकाश अग्नि वायु जल, धरा आकाश अग्नि वायु जल सब खुद में समाहित कर, धरा आकाश अग्नि वायु जल सब खुद में समाहित कर, खुद में खुद से एक लौ जलाई है मैंने और धीरज धरा सा धारण किए हैं, हद आकाश से बेइंतहा पाई है मैंने, धीरज धरा सा धारण किए हूँ, हद आकाश से बेइंतहा पाई है मैंने। तो ये थी मेरी रचनाएं। एक बार कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं विदा लूँगी। मंजू बेटा जी, जितनी सुंदर आप हैं उतनी आपकी रचना भी। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी रचनाएं पसंद आई, प्लीज़ शेयर करते चलिएगा। और अगर आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को, रूपा राजपूत नाम से मेरा पेज है, उसको भी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आपको वहाँ से मेरी रचनाएं, मेरे लाइव की भी सूचना मिलेगी, मेरी रचनाएं भी पढ़ने को मिलेंगी। कन्हैया जी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। मंजू जी वाह वाह वाह। कन्हैया शर्मा जी बहुत सुंदर प्रस्तुति। सत्यनारायण शर्मा खंडेलवाल जी हृदय स्पर्शी भावपूर्ण रचना। अभिषेक शुक्ला जी स्त्री के लिए सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीति जी जुड़ी हैं। मंजू जी वाह वाह। दीक्षा शर्मा जी लाजवाब। और भी बहुत लोग जुड़े। अब एक मुक्तक, छोटा सा मुक्तक रखूंगी, फिर उसके बाद विदा लूंगी। और आप सबने बहुत ही मन से सुना कि मोहब्बत की जो भीनी एक, मोहब्बत की जो भीनी एक खुशबू लेके आए हो, मोहब्बत की जो भीनी एक खुशबू लेके आए हो, मेरी सूनी सी पलकों पर सजीले ख्वाब लाए हो, मोहब्बत की जो भीनी एक खुशबू लेके आए हो, मेरी सूनी सी पलकों पर सजीले ख्वाब लाए हो, ये माना दूर हो मुझसे मगर तुम याद ये रखना, ये माना दूर हो मुझसे मगर तुम याद ये रखना, मैं साया हूँ तुम्हारा और तुम मुझ में समाए हो, मैं साया हूँ तुम्हारा और तुम मुझ में समाए हो। तो इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ। आप सबने बहुत ही प्यार से सुना, बहुत ही मन से सुना। मंजू कटा जी कह रही है बहुत सुंदर प्रस्तुति। सुनीति जी जुड़ी हैं, वह बेहतरीन अभिव्यक्ति, बहुत धन्यवाद। मंजू कटा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर मधुर स्वर, बहुत धन्यवाद मंजू जी। आप सबने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन से मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से फिर कभी जुड़ेंगे कहीं किसी और पेज पर, या मेरे पेज से मैं जल्द ही लाइव आने वाली हूँ रूपा राजपूत पेज से। तो आप सब मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और मुझसे जुड़िएगा। आप सबका इंतज़ार रहेगा, मोहब्बतें दीजिएगा। नमस्कार।